हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के साहित्यकार एवं उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के राजस्थानी साहित्यकार एवं पुस्तकों के बारे में। राजस्थानी साहित्यकार एवं पुस्तकों पर बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे आप राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा इस समय आने वाली है और आपकी रीट परीक्षा भी संभावित फरवरी में होने वाली है, तो रीट में भी इस साल आपका राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन जोड़े जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा और राजस्थान रीट की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। तो शुरू करते हैं राजस्थानी साहित्यकार एवं पुस्तकें। पहला साहित्यकार है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी का राजस्थानी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मोहनोत नैणसी ओसवाल जाति के मोहनोत वंश में 1667 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनकर के आता है कि मोहनोत नैणसी का जन्म किस जाति में माना जाता है, तो ओसवाल जाति से। ओसवाल जाति हमारा सही आंसर होगा। और मोहनोत वंश में और कब 1667 ईस्वी में पैदा हुए। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन पर प्रश्न बनता है कि मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा, राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। तो प्रश्न बन करके आता है कि राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। इनकी प्रमुख पुस्तकों में है मोहनोत नैणसी ख्यात, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दूसरी है सर्व संग्रह, या उसको मारवाड़ परगनारी विगत के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा उसका नाम है राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान के गजेटियर या मारवाड़ परगनारी विगत या सर्व संग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस शब्द को विशेष रूप से आप याद रखें। राजस्थान का गजेटियर कौन सी पुस्तक कहलाती है, तो मारवाड़ परगनारी विगत, या उसका नाम है सर्व संग्रह। बात करते हैं नेक्स्ट साहित्यकार की, सूर्यमल मिश्रण। इनका भी राजस्थानी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्यमल मिश्रण 1872 में बूंदी में इनका जन्म हुआ। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सूर्यमल मिश्रण का कहाँ जन्म हुआ, तो बूंदी में हुआ है। कब, 1872 में। और ये किस रस के माने जाते हैं, वीर रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। वंश भास्कर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण। दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी है वीर सतसई। तीसरी लिखी है इन्होंने छंदमयूख और बलवंत विलास। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं। तो आप इस तरह से सूर्यमल मिश्रण की कविताओं पुस्तकों को याद रखें, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदोमयूख और बलवंत विलास। तो इनकी ज़्यादातर पुस्तकें वे पे हैं, वे और वे पे वंश, वीर ये भी वैसे शुरू है और बलवंत ये भी वैसे शुरू है। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदोमयूख और बलवंत विलास इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं वीरवाण के बारे में। तो तीसरा जो साहित्यकार महत्वपूर्ण है वो है वीरवाण। इनका जन्म हुआ था 1945 में जोधपुर में। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक लिखी है वो है राजरूपक। परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है कि राजरूपक किसके द्वारा लिखी गई है, वीरवाण के द्वारा। और ये किस भाषा में है, डिंगल भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के बारे में, वो है सयाजी झूला। सयाजी झूला ने नागदमन और रुक्मणी हरण ये दो पुस्तकें लिखी हैं। नागदमन और रुक्मणी हरण, इसके रचयिता हैं सयाजी झूला। बात करते हैं बांकीदास की। बांकीदास ने मड़ियावास जोधपुर में इनका जन्म हुआ और इन्होंने किताब लिखी है बांकीदासरी ख्यात, ये इनकी प्रमुख कृति है। बात करते हैं प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह जो जयपुर में जिनका जन्म हुआ 1821 में, और इनके काव्य ग्रंथों का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो प्रश्न है वो ये इस तरह से पूछा जाता है कि ब्रजनिधि ग्रंथावली किनके द्वारा रचित है, या किनके साहित्य ग्रंथों को कहा जाता है, प्रताप सिंह। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह हैं। और या इस तरह से पूछ लिया जाता है कि प्रताप सिंह ने महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा लिखा, तो ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से ये साहित्य रचनाएं करते थे। दोनों तरीके से आप प्रश्नों को याद रखें। बात करते हैं बीटू सूजा जी के बारे में। बीटू सूजा जी
तो B2 सूजा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है राव जैतसिरो छंद। आपसे पूछा जाएगा कि राव जैतसिरो छंद किसकी रचना है, तो B2 सूजा जी की। और इसके बारे में यह ग्रंथ बीकानेर के राव जैतसिंह की प्रशंसा में लिखा गया है। बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई 1498 ईस्वी में कुड़की मेड़ता नागौर में राणा रतन सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कुड़की। कुड़की कहाँ पड़ता है, मेड़ता में, और मेड़ता कहाँ है, नागौर में। किनके यहाँ हुआ, राणा रतन सिंह के यहाँ हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र, तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका विवाह किसके पुत्र के साथ हुआ, तो मेवाड़ के राणा सांगा के साथ, और पुत्र का नाम था भोजराज। तो इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ, जो कि राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। बात करते हैं नेक्स्ट, ये राव जोधा की प्रपौत्री कहलाती थी। तो ये राज जोधा की प्रपौत्री हैं और राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। अब बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। इनका भी राजस्थानी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है कन्हैयालाल सेठिया का। तो इनका जन्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कहाँ हुआ, सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ। सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे और डिंगल शैली के वीर रस के महान कवि थे। डिंगल शैली में रचनाएं लिखते थे। और कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनकी महत्वपूर्ण, मीझर, पाथल और पीथल, एक ही रचना है ये, पाथल और पीथल पूरी एक ही रचना है। लीलटांस, हेमाणी, धरती दोहरारी और निर्ग्रंथ, सभी छहों इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो इनको आप विशेष रूप से याद रखें, मीजर, पाथल और पीथल, लीलटांस, हेमाणी, धरती दोहरारी और निर्ग्रंथ। अब बात करते हैं विजयदान देथा के बारे में। इनका भी राजस्थानी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है विजयदान देथा का। तो विजयदान देथा को एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किस नाम से जाना जाता है, बिज्जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार उपनामों को भी पूछा जाता है। जैसा कि राजस्थान पुलिस अभी जो एग्जाम हुए उनमें भी कई उपनाम पूछे गए हैं, जैसे कि भैरव सिंह शेखावत का उपनाम पूछा गया था। तो इसी प्रकार विजयदान देथा का नाम है बिज्जी। प्रमुख पुस्तक है बातारी फुलवारी, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है बातारी फुलवारी। इस पुस्तक में राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह है। कौन, बातारी फुलवारी। इस पर इन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। प्रश्न इस तरह से भी बन करके आ सकता है कि 1974 में राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, बातारी फुलवारी। और इनके अन्य जो रचनाएं हैं वो हैं दुविधा, हिटलर, अलेखू, तीड़ोराव और मारो बादलो। ये इनकी विजयदान देथा की अन्य रचनाएं हैं। अब बात करते हैं मणि मधुकर के बारे में। मणि मधुकर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसमें रहता है। तो मणि मधुकर की जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है पग फेरो, सपनों के तीर, सुधी और भरत मुनि और रस गंधर्व। तो ये पांचों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो पूछे जाने वाली रचनाएं वो पग फेरो और सुधी, सपनों के तीर, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगली यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मिट्टी का कलंक और 1000 घोड़ों का सवार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और इनके क्या है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो नेक्स्ट रचनाएं हैं वो हूँ गोरी किण पीवरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं। खम्मा अन्नदाता, जनानी जोड़ी, तासरो घर और जमारो, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती हैं। तो इनको भी आप विशेष रूप से याद रखें। अब बात करते हैं सीताराम लालस। सीताराम लालस भी राजस्थानी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश लिखा था। राजस्थानी शब्दकोश बहुत कई एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी आप विशेष रूप से याद रखें। राजस्थानी शब्दकोश लिखा है सीताराम लालस ने। शिवचरण भरतिया, केसर विलास और बुढ़ापा की सगाई, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और
कनक सुंदर, कनक सुंदर भी इनका कई बार पूछा गया है। राजस्थानी का प्रथम उपन्यास कहलाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, राजस्थानी का प्रथम उपन्यास कहलाता है कनक सुंदर, किसके द्वारा? शिवचंद भरतिया के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं रामकरण आसोपा की, जिन्होंने मारवाड़ी व्याकरण को लिखा है। मारवाड़ी व्याकरण लिखी गई रामकरण आसोपा के द्वारा। मारवाड़ का मूल इतिहास भी लिखा गया है रामकरण आसोपा के द्वारा। अब बात करते हैं डॉक्टर रांगे राघव के बारे में, जो आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो रांगे राघव कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, घरौंदा और आज की आवाज़, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। श्रीलाल नथमल जोशी, एक बींदती दो बींद, आवे पटकी, ये इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और मेघराज मुकुंद, ये भी एक साहित्यकार हैं, जिनकी सैनानी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मेघराज मुकुंद, सैनानी। दूसरे हैं चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है बादली, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। तो मेघराज मुकुंद सैनानी और चंद्र सिंह बिरकाली बादली, इन दोनों को भी आप विशेष रूप से याद रखें। नारायण सिंह भाटी, सांझ और ओलू, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नारायण सिंह भाटी की। आगे बात करते हैं दलपत विजय। दलपत विजय खुमाण रासो इन्होंने लिखा है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो। अगला है नरपत नालय, बीसल देव रासो की रचना की। शिवदास ने अचलदास खींचरी बचनका को लिखा है। ईसरदास, इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है हाला झालारी कुंडलियाँ। अगले हैं जोधराज, जोधराज की है हमीर रासो। और आगे लिखते हैं जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी की हमीर मर्द मर्दन, ये रचना भी कई परीक्षाओं में पूछी जा सकी है। जयसिंह सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हमीर मद मर्दन। अगले हैं कल्लोल या कुशल लाभ, इन्होंने लिखा है ढोला मारूरा दूहा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पर मानी जाती है, ढोला मारूरा दूहा। तो ये था आज का वीडियो, राजस्थानी साहित्यकार एवं रचनाएं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल संजय सर क्लासेज। नमस्कार, धन्यवाद।